जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे जितिया व्रत का पारण कब करना है, कैसे करना है, इसके साथ ही साथ में चौकी कब उठाएं और जितिया धागा का क्या करना है, साथ ही जो भी आपने सामग्री वगैरह चढ़ाई है, कलश, नारियल, इन सब चीज़ों का क्या करें, हम सबके बारे में विस्तृत जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, 2025 में जितिया का व्रत रखा जाएगा 14 सितंबर को। इसलिए पारण हम अगले दिन करते हैं, नौमी तिथि में, और सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। तो हम पारण 15 सितंबर को करेंगे जितिया व्रत का। पारण का जो है मुहूर्त इस बार है वो सुबह 6:10 से लेकर के 8:32 तक। समय एक बार नोट कर लें, 6:10 से 8:32 तक आप व्रत का पारण कर सकती हैं 15 सितंबर को सूर्योदय के बाद में। अब जो लोग खर करना चाहते हैं, जैसे अगर आपकी सामर्थ्य है कि आप और देर तक निर्जला रख सकती हैं उपवास, तो जो कि बच्चों की आयु के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो आप और समय तक जो है खर कर सकती हैं। उसके बाद आप जो है पारण कर सकती हैं, पर जितना हो सके उतना ही करना चाहिए। तो ये शुभ मुहूर्त है पारण का, आप इस बीच में अगर चाहें तो पारण कर सकती हैं। अब ये तो हो गया पारण कैसे करना है। तो अलग ताज़ी चीज़ें खा करके हम व्रत का पारण करना चाहिए। अलग अलग घरों में अलग अलग नियम होता है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर, कहीं कुछ खाकर कहीं कुछ खाकर। कहीं पर देखिए कढ़ी चावल बनाया जाता है और उसको खा के व्रत का पारण कर सकते हैं ज़्यादातर जगह पर, या फिर जो है जो प्रसाद आपने चढ़ाया होता है फल वगैरह, वो खा के व्रत का पारण कर सकते हैं, जो कि बेस्ट होता है। चने खा करके, जो भीगे चने आप चढ़ाते हैं वो खा करके व्रत का पारण कर लीजिएगा, ठीक है। ये या फिर कोई मीठी चीज़ जो आपने घर में बनाई है, ताज़ी चीज़, कढ़ी चावल, कोई मीठा आपने गुलगुला पुआ ये सब बनाया है, तो उससे आप व्रत का पारण कर लीजिए। या जो आपने भोग प्रसाद चढ़ाया था, फल वगैरह रखा होगा, तो उससे आप पारण कर लीजिएगा। इसके बाद आप जान लेते हैं चौकी कब उठानी है। तो चौकी अगर हम 14 तारीख को पूजा करेंगे, 14 सितंबर को शाम को प्रदोष काल में, उसके बाद आपको को लिए संभव हो तो रात भर चौकी रहने दीजिए। अगले दिन हमें चौकी उठानी चाहिए, यानी कि 15 तारीख को आप जो है सुबह पूजा की चौकी हटाएंगे। अब पूजा के तुरंत बाद आपको कुछ चीज़ें उठा लेनी है। सबसे पहले तो आपको जितिया धागा जो आपने बना के रखा हुआ है, पूजा आपकी हो जाएगी प्रदोष काल में। उसी समय आप जो है अपने बच्चों को बुला के उनके जीमूत वाहन भगवान से, गणेश भगवान से जो है आशीर्वाद लेंगे, पैर प्रणाम करवा के आशीर्वाद दिलवा दीजिए। उसके बाद जितिया धागा अपने बच्चों के गले में या बाँह पर, हाथ में आप बांध देना है आपको। अगले दिन आपको बाद में कुछ समय बांधे रखने देना है, बाद में आप उसे स्वयं पहन सकती हैं। उस जितिया धागे को तुरंत उठा लेना है। उसके बाद जो है आप जो आपने भोग प्रसाद चढ़ाया हुआ होता है वो भी आपको उठा लेना है। पूजा के बाद में थोड़ा समय बाद ही वो आप घर के सभी सदस्यों को, बच्चों को जो है प्रसाद के स्वरूप में बांट दीजिएगा। खुद आपको प्रसाद ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि आपका निर्जला व्रत होता है। इसके बाद आपको अगला चीज़, जो आपने जल चढ़ाया हुआ होता है, जल रखा हुआ होता है लोटे में, वो आप चंद्रदेव को अर्घ्य दे देंगे, क्योंकि शाम को पूजा हो जाएगी प्रदोष काल में। उसके बाद उस जल को, जो आपने एक लोटा जल रखा होता है, उसे आप चंद्रमा को अर्घ्य दे देते हैं। तो ये 3 चीज़ आप जो है पूजा के बाद उस दिन हटाएंगे। बाकी सारी सामग्री जो है आप अगले दिन उठाएंगे, पारण जब करेंगे व्रत का। पारण वगैरह करने के बाद आप चौकी हटाएंगे। तो आपने जो भी कलश वगैरह रखा हुआ होता है, देखिए, तो कलश के ऊपर जो अनाज है उसे आप किसी को दान कर सकते हैं। उसमें और अनाज मिला लीजिए, और चावल गेहूँ जो भी आपने रखा और अनाज मिलाकर आप दान कर सकती हैं। कलश में जो सिक्का होता है, सिक्का को आप निकाल कर संभाल कर अपने पूजा स्थल या तिजोरी में रख लीजिए। बाकी की सभी चीज़ें आपको विसर्जन कर देनी होती है। जल जो है वो आप पौधे में डाल दीजिए, किसी गमले में डाल दीजिए, और थोड़ा सा जल अपने घर में भी छिड़क दीजिएगा, शुभ होता है। बाकी का जल आप पौधे में डाल दीजिएगा। अब फूल पत्तियाँ, जो भी सारी चीज़ें होती हैं, वो फूल पत्ती और जो तुरई के पत्ते, पान के पत्ते वगैरह आपने रखा है, आप उनका भूमि विसर्जन भी कर सकती हैं या फिर जल विसर्जन। आसपास कहीं नदी तालाब वगैरह है तो आप उसमें जाके विसर्जन कर दीजिए, जल विसर्जन। नहीं तो आप अपने घर पे कोई गमला है तो उसमें भी आप डाल दीजिए, वो खाद बन जाएगा। या फिर थोड़ा मिट्टी है, जगह है, तो आप खोद करके गड्ढा बना करके, छोटा सा गड्ढा बना दीजिए, और उसमें सभी को, जैसे फूल है, पत्तियां हैं, सभी को आपको दबा दीजिएगा। इससे क्या, सब खाद बन जाता है कुछ दिनों में, और वो ज़्यादा सही विसर्जन भी भूमि विसर्जन ही माना जाता है। उसके बाद गणेश भगवान को जो आपने स्थापना की थी, विराजमान किया था, उनको जो है जल से स्नान करा के उसको वापस मंदिर में विराजमान आपको कर देना है।
भोग प्रसाद हमने बता दिया पहले ही हटा लेना है। तो सारी चीज़ें हो गई हैं। फूल पत्तियों का हमको विसर्जन कर देना है। मिट्टी से जो आपने मूर्तियाँ बनाई हुई होती हैं हम उनका भी विसर्जन करेंगे। जल विसर्जन, आप बाहर जा रहे हैं तो जल विसर्जन कर दीजिए, नहीं तो अपने घर में किसी बर्तन में, गहरे बर्तन में जल ले लीजिए, शुद्ध जल, उसमें गंगा जल डाल लीजिए, फूल डाल लीजिए और उसके बाद मिट्टी की जो मूर्तियाँ आपने बनाई हैं भगवान जीमूत वाहन को, चीलों को और सियारों को, उन सभी का पूरे श्रद्धा से हाथ जोड़ के जो है हम विसर्जन कर देते हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे बच्चों की हमेशा रक्षा करिएगा, उनकी दीर्घायु करिएगा, ऐसी कामना करते हुए विसर्जन कर देते हैं। बाद में ये मिट्टियाँ जब गल जाती है तो आप वापस उन्हें अपने गमले में डाल सकती हैं। बड़ी ही आसानी से, बहुत आसान तरीके से और पूरे श्रद्धा से आप इस प्रकार से विसर्जन कर सकती हैं, बहुत सरल तरीके से। तो सारी चीज़ों का विसर्जन हो गया। जो अष्टदल कमल बनाने के लिए चावल वगैरह आपने रखे हुए होते हैं उनको आप पक्षियों को डाल दीजिए, क्योंकि फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं है या इधर उधर विसर्जन करने से उसका कोई फ़ायदा नहीं, पक्षी वगैरह खा लेंगे। तो इस तरह से आप जो है उनका हम पक्षियों के लिए, कहीं खुला छत है या बाहर कहीं खुली जगह है जहाँ पक्षी आते हैं वहाँ पर आप चावलों को डाल दीजिए, आराम से खा लेंगे। इस तरह से हमने आपको बता ही दिया सारी चीज़ों का कैसे विसर्जन करना है। चौकी कब उठानी है, चौकी पारण के बाद ही उठाइएगा। पारण की जगह पर बैठ करके पहले पूजा अर्चना आप कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, फिर व्रत का पारण कर लीजिएगा, समय जो आपको बताया है 8:32 तक। उसके बाद अपने बच्चे को जो आपने जितिया पहनाई होती है, कई जगह पर उस पारण के दिन पहनाते हैं जितिया, लेकिन पूजा के बाद जितिया बच्चे को पहना दें आप। उसके बाद में सुबह चाहें तो आप वो जितिया स्वयं पहन सकते हैं, बच्चों से उतार करके। ज़्यादा समय तक बच्चे नहीं पहन सकते हैं तब खुद पहन लीजिएगा। तो इस तरह से हमें चौकी को हटा लेना है। बाद में सारी सामग्री बता दिया ही क्या करना है। दीपक वगैरह अपने मंदिर में रख दीजिएगा, भोग प्रसाद पहले ही। खिलौने जो आपने चढ़ाए होते हैं उसे आप दान कर दीजिए, और साथ में जो आप पारण कर रही होती हैं तो आपको दान सामग्री भी निकालनी होती है, यानी कि कुछ ना कुछ चावल, आटा, दाल और आलू, सब्जी, फल, ये सारी चीज़ें भी आपको निकाल के किसी ब्राह्मण को दान होता है, क्योंकि एक तो पितृपक्ष भी चल रहे हैं तो हमें दान ज़रूर करना चाहिए। और जो आपने दक्षिणा चढ़ाई हुई है उसे भी हमें दान कर देना। जनेऊ कोई पहनता है घर में तो उसे दे दे, नहीं तो वो भी दान कर दे ब्राह्मण को। इसके साथ ही जो नारियल रखा है आपने कलश पर, उसे घर के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांट दीजिएगा। इसके बाद जो खिलौना होता है, हमें खिलौना आप अपने घर के बच्चों को भी दे सकते हैं, पर उसे किसी के आसपास किसी बच्चे को दान कर दे तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो सारी चीज़ें आपको बता दिया है इस वीडियो में। नारियल कई जगह दान किया जाता है पर उसे प्रसाद रूप में खाना ज़्यादा उचित होता है सभी सदस्यों का।